जय श्री कृष्ण दोस्तों आज के दौर में आस्तिक होने का मतलब लोग सिर्फ मंदिर जाना या टीका लगाना समझ लेते हैं, लेकिन वास्तविक आस्तिक्य का अर्थ है परम सत्य, ईश्वर और शास्त्रों के वचनों में अड़िग विश्वास। आज का युवा लॉजिक और प्रमाण मानता है। वह भ्रमित है कि शास्त्र पुराने हैं या विज्ञान बड़ा है। आज का यह सत्संग तर्क और तथ्य के साथ इस भ्रम को तोड़ेगा। शुरुआत हम भक्त प्रहलाद की उस दिव्य कथा से करेंगे जिसने खंबे से भगवान को प्रकट कर दिया था। दोस्तों, क्या ईश्वर सच में है? क्यों 90% लोग दिखावे के आस्तिक हैं? दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक छोटा सा 5 साल का बच्चा, सामने उसका अपना पिता खड़ा है जिसके हाथ में नंगी तलवार है और आंखों में साक्षात मौत। पिता चिल्लाकर पूछता है, बता कहां है तेरा भगवान? क्या इस सूखे पत्थर के खंबे में भी तेरा भगवान है? बच्चा डरा नहीं, उसकी आंखें नीचे नहीं झुकी। उसने बड़े शांत भाव से कहा, हाँ पिताजी, वे यहां भी हैं, वे मुझ में हैं, वे आप में हैं और इस खंबे में भी वही है। हिरण्यकश्यपु ने जैसे ही अहंकार में उस खंबे पर प्रहार किया, पूरा ब्रह्मांड कांप उठा, पत्थर फटा और साक्षात नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। दोस्तों, क्या वो खंबा पहले से भगवान था? शास्त्र कहते हैं भगवान तो कण कण में है, पर भक्त प्रहलाद के आस्तिक्य यानी अखंड विश्वास ने उस पत्थर को भगवान बनने पर मजबूर कर दिया। आज हम मंदिर जाते हैं पर मन में शंका रखते हैं। आज हम समझेंगे भगवान के इस दिव्य गुण के बारे में जो है आस्तिक्यम, वह शक्ति जो पत्थर से ही परमात्मा को प्रकट कर दे। अंत तक बने रहना, क्योंकि आज आपका डाउट डिवोशन में बदलने वाला है। आस्तिक्य का वास्तविक अर्थ क्या है? दोस्तों, आस्तिक होने का मतलब ये नहीं कि आप बस हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं। आस्तिक्य यानी अस्ति, अस्ति मतलब है, यानी जिसकी बुद्धि में यह निश्चित हो गया है कि परमात्मा है, कर्मफल सत्य है और शास्त्र झूठ नहीं बोलते। आज का युवा कहता है दिखाओ तो मानो, शास्त्र कहते हैं मानो तो दिखेगा। दोस्तों, हवा दिखती नहीं पर सांस तो चल रही है ना, तो मानते हो ना? प्यार दिखता नहीं पर महसूस करते हो ना? वैसे ही ईश्वर दिखने की चीज नहीं, होने का एहसास है। आस्तिक्य का अर्थ है शास्त्रों के उन रहस्यों पर विश्वास करना जिन्हें आज का विज्ञान अभी तक छू भी नहीं पाया है। जिसे वेदों पर विश्वास है उसे दुनिया का कोई भी तर्क भटका नहीं सकता। श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं, जिसे श्रद्धा यानी आस्तिक्य नहीं है वह मुझे प्राप्त नहीं कर सकता और जन्म मृत्यु के चक्र में भटकता रहता है। स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा, क्या ईश्वर हैं? स्वामी जी ने कहा, हाँ, मैंने उन्हें देखा है जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं। दोस्तों, यह कोई कल्पना नहीं थी, यह उनका आस्तिक्य था। आस्तिक्य वह नींव है जिस पर चरित्र की इमारत खड़ी होती है। जिसके जीवन में आस्तिक्य नहीं है उसका जीवन उस नाव की तरह है जिसका कोई नाविक नहीं, वह कभी भी डूब सकती है। आज की सुविधा वाली आस्तिकता क्या है? आज के समय में हम पार्ट टाइम आस्तिक हो गए हैं। जब दुख आता है तो हम सबसे बड़े भक्त बन जाते हैं, जब सुख आता है तो हम कहते हैं यह तो मेरी मेहनत का फल है। मेरे भाई, इसे आस्तिकता नहीं, इसे व्यापार कहते हैं। असली आस्तिक वो है जो सुख में भी ईश्वर को याद रखे और दुख में कहे, प्रभु यह आपकी कृपा है, आप मुझे मजबूत बना रहे हैं। दोस्तों, आज के सोशल मीडिया युग में लोग शास्त्रों का मजाक उड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पढ़ा कुछ ही नहीं, बस सुना सुनाया ज्ञान झाड़ते हैं। याद रखना, अधूरा ज्ञान नास्तिकता की ओर ले जाता है, पर गहरा ज्ञान ईश्वर की ओर ले जाता है। विज्ञान जहां रुकता है, अध्यात्म वहां से शुरू होता है। जब आपके भीतर आस्तिक्य जागता है तो 3 बदलाव आते हैं। पहला है अभय, आप डरना छोड़ देते हैं। आप जानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड का मालिक मेरा रक्षक है, तो मुझे कौन डरा सकता है। और दूसरा है संतोष, आप हाय तौबा नहीं मचाते,
आप जानते हैं कि जो मिल रहा है वो ईश्वर का प्रसाद है। और तीसरा है तेज। जो ईश्वर से जुड़ा है उसके चेहरे पर एक अलग ही दिव्य चमक होती है, वह कभी बुझा बुझा सा महसूस नहीं करता। अपने भीतर आस्तिक कैसे जगाएं? अगर आपका मन भी डगमगाता है तो ये 4 कदम उठाएं। पहला है शास्त्रों का अध्ययन। दूसरों की बातों में ना आए, खुद भगवत गीता या रामायण का एक श्लोक रोज अर्थ सहित पढ़ें। ज्ञान ही विश्वास का आधार है। दूसरा है संगति का ध्यान। जो लोग ईश्वर का मजाक उड़ाते हैं या नकारात्मक हैं, उनसे दूर रहें। उनकी संगत आपकी श्रद्धा को दीमक की तरह चाट जाएगी। और तीसरा है प्रार्थना का अनुभव। रोज 5 मिनट एकांत में प्रभु से बात करें, अपनी शंकाएं उनके सामने रखें। धीरे धीरे आपको संकेत मिलने शुरू होंगे। और चौथा है सेवा में ईश्वर को देखें। जब आप किसी गरीब या दुखी की मदद करते हैं तो आपको उस मुस्कान में ईश्वर का एहसास होगा। कर्म ही आस्तिकता की कसौटी है, आस्तिक ही विजेता है। दोस्तों, नास्तिकता आपको अहंकार दे सकती है, पर आस्तिकता आपको अधिकार देती है। दोस्तों, भक्त प्रहलाद की तरह बनो, जिसके लिए पत्थर भी भगवान बन गया। अपनी आंखों पर तर्क की पट्टी नहीं, श्रद्धा का चश्मा चढ़ाओ। आज से संकल्प लें, शास्त्रों और ईश्वर में अटूट निष्ठा रखूंगा। मैं केवल नाम का नहीं, हृदय का आस्तिक बनूंगा। दोस्तों, आज कमेंट में अपनी पूरी श्रद्धा से लिखिए कण कण में भगवान है, और अपनी वो एक बात लिखिए जिसने आपके विश्वास को भी कभी ना कभी हिलाया हो, ताकि हम उस पर चर्चा कर सकें। भगवान के श्री चरणों में आज की इस कथा को समर्पित करते हुए यहीं पर विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।